सुप्रभात बच्चों। कल हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में जाना। आज हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य के बीच संबंध पाया जाता है। उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमान में होगा जिससे हम तुलना करते हैं, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, जिसके साथ तुलना करें वह उपमान। इन दोनों का ध्यान रखना है हमने। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है और जिसके साथ तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। जहाँ उपमान और उपमेय दोनों में संबंध हो और जहाँ विशेषण और विशेष्य में संबंध पाया जाए। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण जिन शब्दों से हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के बारे में पता चलता है, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। कर्मधारय समास में इन चारों में उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य में आपसी संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसमें कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कह सकते हैं। इस समास में जब हम विग्रह करते हैं तो अधिकतर के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे नवयुवक। नव है जो युवक, नव और युवक दो पद हैं। नव युवक, युवक की विशेषता बताई गई है कि वह नव है। नव यानी नौजवान है, यह युवक की विशेषता है। इसमें नव विशेषण है और युवक विशेष्य है। आगे है पीतांबर। पीतांबर पीला है जो अंबर। पीत अंबर, पीत अंबर की विशेषता है। पीत विशेषण है और अंबर विशेष्य है। अंबर की विशेषता है कि वह पीले रंग का है। आगे दिया है महात्मा। महात्मा, महात्मा शब्द दिया गया है। महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता है कि वह महान है। आत्मा विशेष्य है और महान विशेषण है। नीलकंठ। नीलकंठ में नीला है जो कंठ। कंठ की विशेषता बताई गई है कि वह नीले रंग का है। इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य में समानता दर्शाई गई है। कर्मधारय तत्पुरुष समास के चार भेद हैं। विशेषण पूर्व पद, अर्थात जिस समास में पहला पद विशेषण हो। विशेष्य पूर्व पद, जिस समास का पहला पद विशेष्य हो। विशेषण उभय पद, जिसमें दोनों पदों में विशेषण दिया गया हो, और विशेष्य उभय पद जिसमें दोनों पदों में विशेष्य दर्शाया गया हो। इस प्रकार से यहाँ हम कर्मधारय समास के चार भेद करते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, तीसरा है विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, और चौथा है विशेष्य उभय पद कर्मधारय समास। हमारा चौथा समास है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक विशेषण, अर्थात पहला पद पूर्व पद कोई न कोई संख्या होती है, वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास की सबसे बड़ी पहचान यही है कि समास का पहला पद संख्या होगा। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, त्रिलोक। त्रिलोक में पहला पद त्रि संख्यावाची है।
तीन लोकों का समाहार। तिरंगा, तिरंगा में भी पहला पद ती विशेषण है, सॉरी संख्यावाची है, तीन रंगों का समूह। नवरात्रि, नव शब्द संख्या है, 9 रात्रियों का समूह। पंचरत्न, पंच शब्द संख्या है, 5 रत्नों का समूह। दोपहर, 2 शब्द संख्या है, 2 पहरों का समूह। इस प्रकार जिस समास का पहला पद संख्या होगा वह समास द्विगु समास कहलाएगा। इससे आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व, इस समास में 2 पद होते हैं और दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों का समान महत्व होता है। इनका विग्रह करने के लिए हम और, एवं, तथा, या, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विग्रह करते हुए अधिकतर हम इन शब्दों का साथ लगाते हैं। और, एवं, तथा, या, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस समास में दोनों पद समान रूप से महत्व रखते हैं। जैसे उदाहरण देखें, नर नारी, नर और नारी। लेन देन, लेन और देन। भला बुरा, भला या बुरा। हरि शंकर, हरि और शंकर। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। इस प्रकार अधिकतर और शब्द का अधिक प्रयोग होता है, बाकी शेष शब्द हैं उनका भी विग्रह करते हुए प्रयोग किया जाता है। सुख दुख, सुख और दुख, इस प्रकार कुछ शब्द हैं। रात दिन, रात और दिन आदि। आगे छठा समास हमारा है बहुव्रीहि समास। छठा समास में बहुव्रीहि समास दिया गया है। वह समास जिसमें दोनों ही पदों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो। अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद की प्रधानता, इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। अर्थात जो शब्द किसी विशेष के लिए गूढ़ हो जाएं, प्रयुक्त होने लगे, वे समास बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, दशानन। दशानन में यदि देखा जाए तो 10 संख्यावाची शब्द हैं। इस आधार पर यह द्विगु समास होना चाहिए, परंतु इसका विग्रह कर 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। यह रावण शब्द के लिए, रावण विशेष व्यक्ति के लिए गूढ़ हो गया है। दशानन बोलते ही हमें रावण का ध्यान आ जाता है। पंचानन, पंच संख्या है, पंचानन संख्या की दृष्टि से द्विगु होना चाहिए, परंतु यह भगवान शंकर के लिए गूढ़ हो गया है, प्रयुक्त होने लगा है, इसलिए 5 है मुख जिसकी, अर्थात शंकर। पंचानन बोलते ही हमें भगवान शंकर की स्मृति हो जाती है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें जो नहीं गिरि को प्रधानता मिली है, नहीं धर को प्रधानता मिली है, बल्कि कोई विशेष, कोई अन्य पद विशेष श्री कृष्ण भगवान के लिए महत्व है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। गजानन, गज के समान मुख वाले, गज के समान आनन वाले, गज आनन मुख्यतः भगवान गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। सरोज, सर ओज, सर तालाब, तालाब में
ज उत्पन्न होने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला यानी तालाब में और भी बहुत से जीव जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम सरोज बोलते हैं तो हमें कमल पुष्प का स्मरण आता है, इसलिए यह कमल के लिए गूढ़ हो गया है। कमल यहाँ सरोज यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। महादेव, महान है जो देव अर्थात भगवान शिव, भगवान शंकर, यहाँ पर यह बहुव्रीहि समास है। उसके बाद है पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंक कीचड़ होता है, ज उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कमल के लिए, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। किसी विशेष के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएं वह सभी समास बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। इस प्रकार यह हमारा समास का पाठ पूर्ण होता है। आप सब इसको अच्छी प्रकार से तैयार करें, याद करें, समझें और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।